हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू व्लॉग। मैं हूं मनीष और आज है बेहद खास दिन, क्योंकि आज हमारी पंच केदार की यात्रा के जो 5 व्लॉग्स हैं वो पूरे हो जाएंगे। जी हां, हम पहुंच चुके हैं जोशी मठ और अब यहां से हम जाएंगे कल्पेश्वर महादेव। 5वें पंच केदार का जो मंदिर है उसके दर्शन करेंगे। मेरे साथ यात्रा पे निकले हुए हैं हिमांशु, सेकंड टाइम इन जोशी मठ, और प्रतीक इतना ज्यादा एक्साइटेड है कि हमसे पहले नीचे पहुंच चुका है। सफेद ही तुझे सलाम हो गए वो एकदम व्हाइट शर्ट वर डाल के। और आपको बताना चाहूंगा, ये जो सामने आप बोर्ड देख रहे हैं, ये जोशीमठ ओली, जो जोशीमठ ओली रोपवे है उसका है। और ये जो रास्ता है रोपवे वाला, ये यहीं से जाता है। ये आपने देखा होगा हमारे ओली वाले ब्लॉक के अंदर, विंटर्स वाला जो था, उस समय यहाँ पे बर्फ ही बर्फ जमी हुई थी चारों तरफ। ये देखिए, आज जगह बर्फ से आजाद हो चुकी है, लेकिन नजारा फिर भी बहुत प्यारा है। ये देखिए आप। तो चले हिमांशु, पहले ब्रेकफास्ट किया जाए, नाश्ता करेंगे। उस टाइम अलग माहौल था, अभी अलग माहौल है। हम लोग अगस्त मुनि से चलकर यहाँ पे रात 8 बजे पहुंच गए थे जोशीमठ में, और हमें रूम मिल गया। और हमारा रूम जैसे कि आप वो देख रहे हैं, ऊपर वाला वही है। ये अभिषेक लॉज है, जोशीमठ ओली रोपवे वाले रास्ते पर ही है। और बस ने हमें यहीं पे नीचे ड्रॉप किया था। तो हमारे भारी भरकम सामान के साथ हमें ज्यादा ऊपर नहीं आना पड़ा। खाने के लिए यहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं। जहाँ पहले नाश्ता किया था वहीं चलेंगे भैया। हाँ बिल्कुल। और ये है मारवाड़ी होटल एंड रेस्टोरेंट, हमारे राजस्थान वाले ही हैं ये। लास्ट टाइम हम लोग यहीं पे थे और यहीं से आपको दिखाया था खूबसूरत नजारा। ये जो संतरे के पेड़ लगे हुए हैं, यहाँ पे बर्फ ही बर्फ थी। आप ओली वाला ब्लॉग देखेंगे तब आपको दिखाई देगा। यही वो जगह है जहाँ हम लोगों ने बैठ के नाश्ता किया था। तो फिर से एक बार हम वहीं पे आ गए हैं मेमोरीज को रिक्रिएट करने के लिए। तो देखिए, नाश्ते के लिए हमने पहले मंगाए थे पोहे। एक हमने ट्राई करने के लिए मंगाया था और इतना टेस्टी लगा कि हमने फिर 2 और ऑर्डर कर दिए हैं। और ये भी अभी इसके जैसे खाली हो जाएगा। यहाँ के समोसे भी काफी अच्छे हैं, वो भी ट्राई करना। पराठे भी चीज अच्छी है, मारवाड़ी लोग। तो दोस्तों, नाश्ता करके ये 2 वीर जमाज मेरे साथ में आगे बढ़ रहे हैं कल्पेश्वर के लिए, शेयरिंग जीप लेने के लिए। ओली लास्ट टाइम जब आए थे तो वीर जाबाज चेंज थे, आज दूसरे वीर जाबाज आए हैं। प्रतीक जी हमारे साथ। इस बार काजल भी नहीं लगाया मैंने चश्मा लगाया है। जय बाबा कल्पेश्वर, जय बाबा कल्पेश्वर। तो बस अब हम पहुंचने ही वाले हैं। शेयरिंग जो टैक्सी का स्टैंड है यहाँ पे सामने आप जो देख रहे हैं, यही है। और यहाँ से नीचे की तरफ जाने के लिए, चमोली जाना हो आपको, श्रीनगर जाना हो या ऋषिकेश हरिद्वार की तरफ जाना हो, तब भी आप यहाँ से शेयरिंग जीप्स ले सकते हैं, शेयरिंग टैक्सी। और आप खुद अपनी तरफ से भी एक पूरी गाड़ी लेके जा सकते हैं रेंट पर। ये देखिए, जोशीमठ भी 3 यात्राओं का सेंटर पॉइंट हो जाता है। जैसे कि यहां से हम जा रहे हैं कल्पेश्वर। करीब आधा घंटे तक हमें डिपार्चर के लिए वेट करना पड़ा, क्योंकि ये एक शेयर्ड जीप है और यह तब ही जोशीमठ से रवाना होती है जब इसमें पूरे 10 यात्री बैठ जाते हैं। लेकिन अगर आप वेट नहीं करना चाहते हैं और ना ही किसी और के साथ सीट शेयर करना चाहते हैं, आप पूरी की पूरी जीप ही हायर कर सकते हैं। लेकिन इस विशेष सुविधा के लिए आपको अपनी जेब थोड़ी सी एक्स्ट्रा ढीली करनी पड़ेगी, यानी कि आपको थोड़ा ज्यादा पेमेंट करना होगा। तो आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं यात्रा के, कम पैसे वाला भी और ज्यादा कंफर्ट वाला भी। फैसला आपका है। वैसे एक तीसरा ऑप्शन भी है, आप अपने खुद के व्हीकल से भी कल्पेश्वर पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर आपको पहाड़ों पर ड्राइविंग का अच्छा खासा तजुर्बा नहीं है तो आपको इससे बचना चाहिए।
मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये आपको आगे का रास्ता देखकर पता चल जाएगा, बस थोड़ी ही देर में। तो दोस्तों, जोशीमठ से कल्पेश्वर की दूरी है लगभग 28 किलोमीटर और इस यात्रा को आप पूरा कर सकते हैं लगभग 1 घंटे में, क्योंकि पहाड़ों के रास्ते न केवल ऊबड़ खाबड़ हैं बल्कि बहुत ज्यादा घुमावदार भी हैं, लेकिन साथ साथ बहुत खूबसूरत भी हैं। जोशीमठ से हेलंग की तरफ नीचे उतरते समय यह पहला पेट्रोल पंप है। दिस इज द वन एंड ओनली पेट्रोल पंप जहां से आप अपने व्हीकल में फ्यूल भरा सकते हैं। हेलंग से आप कल्पेश्वर की तरफ जाएंगे तो आगे रास्ते में कोई भी पेट्रोल पंप नहीं है, इसलिए अपनी गाड़ी में डीजल पेट्रोल जो है वो चेक करके चलें। अगर कम है तो यहाँ से आप फिल करवाना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स, जोशीमठ से शुरू हुई इस कल्पेश्वर महादेव की यात्रा में सबसे पहले जो गांव आता है उसका नाम है हेलंग, जो कि ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग पर ही स्थित है। जोशीमठ से यह लगभग 18 किलोमीटर पहले आता है। दोस्तों, पुराने समय में हेलंग गांव से कल्पेश्वर के लिए 10 किलोमीटर का ट्रैक होता था, लेकिन अब लगभग कल्पेश्वर मंदिर तक मोटरेबल रोड बन गई है, तो कल्पेश्वर के दर्शन के लिए आपको मात्र कुछ मीटर ही चलना पड़ता है। और यही वजह है कि कल्पेश्वर 5 केदार मंदिरों में से सबसे आसान पंच केदार मंदिर है, जहां आप पूरे साल में कभी भी दर्शन कर सकते हैं, जो कि बाकी के 4 केदारों में संभव नहीं है। और हाँ, एक और खास बात यह है जो कल्पेश्वर को अन्य 4 पंच केदार मंदिरों से भिन्न बनाती है, और वह यह है कि बाकी के पंच केदारों में तो आप बैठकर पूजा कर सकते हैं, लेकिन कल्पेश्वर में आपको खड़े रहकर ही पूजा करनी होती है, क्योंकि यहाँ शिवजी की जटा स्वरूप में पूजा होती है और आप बैठकर उनकी जटाओं तक नहीं पहुंच सकते हैं। उसके लिए आपको खड़ा होना ही पड़ता है। जब हम वहां पे पूजा करेंगे तो आप यह देख भी लेंगे। तो देख रहे हैं आप यहाँ रोड की हालत, और यहाँ की जो रोड आपको सही दिख रही है उसकी हालत भी कभी भी यहाँ ऐसी हो सकती है, स्पेशली मॉनसून टाइम में, बिकॉज लैंडस्लाइड हो जाती है, बारिश के पानी में बह जाती है। तो ऐसा यहाँ पे होता रहता है। इसीलिए मैंने कहा था कि अगर आप पहाड़ों पर ड्राइविंग के अनाड़ी हैं तो कृपया अपने व्हीकल से यहाँ आकर खुद को खिलाड़ी साबित करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। या तो गाड़ी हायर करके आए, या फिर खुद की गाड़ी से आना है तो एक्सपर्ट ड्राइवर को अपने साथ लेकर आए। हेलंग के बाद में जो रास्ते में गांव आता है उसका नाम है लियारी। लीजिए, अब सामने दिख रहा है खूबसूरत उर्गम वैली में स्थित उर्गम ग्राम, जहां है प्रसिद्ध सप्त बद्री मंदिरों में से एक ध्यान बद्री मंदिर। लेकिन इस व्लॉग में आप वो नहीं देख पाएंगे, क्योंकि इसके लिए मैं यहाँ पे दोबारा आऊंगा, क्योंकि सप्त बद्री मंदिरों की जो यात्रा की शुरुआत होगी वो प्रथम बद्री मंदिर यानी कि बद्रीनाथ मंदिर से ही होगी। तो इसलिए कीजिए थोड़ा और इंतजार। तो लीजिए, फाइनली हम पहुंच गए हैं देवग्राम। यहाँ देंगे गाड़ी से यात्रा को विराम और करेंगे आगे का लगभग 1.5 किलोमीटर का सफर 11 नंबर की गाड़ी पर, यानी कि पैदल। और हमारी मंजिल है कल्पेश्वर। तो हमारी शेयर टैक्सी जो है हमें लेके आ चुकी है उर्गम वैली के अंदर। अब हम पैदल पैदल बढ़ रहे हैं कल्पेश्वर मंदिर की ओर। नन्ना गिर गए। हमको भाई ने छोटा अखरोट दिया यहाँ का, पेड़ पे लगा हुआ। यहाँ पे अखरोट के पेड़ भी पाए जाते हैं, बस हम पे इतना ज्ञान होना चाहिए कि हम पहचान सके। तो मंदिर की तरफ जाते जाते रास्ते में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पंच केदार के जो 5 मंदिर है पांडवों द्वारा स्थापित किए हुए, ये किस हिसाब से है, इसके पीछे की कथा क्या है। तो हुआ यूं था कि महाभारत के युद्ध के बाद में जब पांडवों को पश्चाताप हुआ कि हमने हमारे ही परिजनों को मारा युद्ध के अंदर, तो इस ग्लानि के अंदर वो लोग निकल पड़े राजपाट का त्याग करके और भगवान शिव को ढूंढने के लिए। भगवान शिव को जब ये पता लगा कि पांडव आ रहे हैं उन्हीं के पास, तो उनसे बचने के लिए उन्होंने एक बैल का रूप बनाया, और पांडवों में से जो भीम है वही उनको पहचान गए कि ये भगवान शंकर ही हैं। तो इसलिए महाबली भीम ने जाके बैल रूपी भगवान शंकर के पीछे वाले पैर और पूंछ को पकड़ा, लेकिन भीम कुछ नहीं कर पाए, और भगवान शिव जो है बैल के रूप में अंदर धरती में समा गए, और 5 अलग अलग स्थान जो है वहां पे अलग अलग भाग के अंदर प्रकट हुए। तो पीठ वाला जो भाग था, पृष्ठ भाग, वो था केदारनाथ जी वाला, जहां पे पूजा की जाती है। क्यों हिमांशु? बिल्कुल भैया।
और मध्य वाला जो भाग था, नाभि वाला मध्य भाग जो था, वो मध्य महेश्वर में, और तुंगनाथ जी के अंदर भुजाओं के रूप में, रुद्रनाथ जी के अंदर मुख के रूप में, और कल्पेश्वर जो है यहाँ पे जटाओं के रूप में। तो इस तरह ये 5 जो मंदिर हैं, ये पंच केदार के मंदिर हैं, और आप सभी को एक साथ नहीं कर सकते हैं, तो एक एक करके इन 5 मंदिरों के दर्शन करने चाहिए। 2 साल पहले मैं और रमेश जब आए थे, उस वक्त हम लोगों ने यहीं पे नाइट स्टे किया था, होम स्टे किया था एक घर उसी के अंदर। बट इस बार हम लोग जोशीमठ के अंदर ही हमने रूम लिया है, 3 दिन का स्टे हम वहीं करेंगे, क्योंकि जोशीमठ जो है एक तरीके से 3 यात्राओं का सेंटर पॉइंट है। जैसे कि आज हम जोशीमठ से आए हैं कल्पेश्वर, यहाँ दर्शन करके हम शाम को वापस जोशीमठ चले जाएंगे। नेक्स्ट डे हमारा प्रोग्राम है बद्रीनाथ जी जाने का, तो अर्ली मॉर्निंग हम वहां से निकलेंगे और बद्रीनाथ जी से दर्शन करके वापस तो नहीं आएंगे, क्योंकि माणा गांव भी जाना है। खुशखबरी यही है कि माणा गांव में एंट्री मिल चुकी है, माणा जॉन। तो एक दिन का एक स्टे जो है हमारा वो बद्रीनाथ जी का हो जाएगा माणा के लिए, और उसके बाद में फिर जोशीमठ आएंगे। देन एक बार फिर से हमारी इच्छा है, अगर वक्त रहा तो औली जरूर जाएंगे, लेकिन बस पंगा ये हो रहा है कि प्रतीक का जो है थोड़ा ऑनलाइन बिजनेस है, वो थोड़ा सा अफेक्ट हो रहा है, तो मजबूरी है। अगर एडजस्टमेंट हो गया तो औली जरूर जाएंगे, नहीं हो सका तो फिर कभी आएंगे। तो ये जो आप सामने रोड देख रहे हैं, ये पक्की रोड, यह भी कल्पेश्वर मंदिर की तरफ ही लेके जाती है, और ये जो रास्ता है ये देवग्राम का है, जहाँ पे होम स्टे है। और सामने आप ये जो देख रहे हैं होम स्टे, यहीं पे मैंने लास्ट टाइम नाइट स्टे किया था। तो हम लोग अभी गांव के रास्ते से अंदर जाएंगे, ताकि आप गांव भी देख सकें, और वापसी का जो रास्ता रहेगा हमारा वो रहेगा इस पक्की सड़क से। तो हम खेतों के बीच से जा रहे हैं। हम आपके लिए लेके आए, ये वही है ना? ये देखिए, हाँ, ये भी राजमा है एक तरीके की यहाँ। क्या अच्छा है खाने के लिए। बचपन में जैसे कि छोटे बच्चे होते थे, तो कहीं भी अगर कोई फल का पेड़ दिखता था तो चुरा के खाने में बड़ा मजा आता था। कहते हैं ना, चोरी के बेर मीठे लगते हैं। तो वही हिमांशु के अंदर का बच्चा फिर से जागा दूसरे के खेत से बिना अनुमति के एक बीन्स की जो फली है वो निकाल के लाया और मुझे भी खिलाया। और ये जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ का देवग्राम का केदार मंदिर कहा जाता है। जय बाबा केदारनाथ। छोटा सा मंदिर है लेकिन बहुत खूबसूरत है, प्रकृति के आंचल में है ये। एक मंदिर की परिक्रमा भी हो जाए। वहां पीछे की तरफ है जोशीमठ। अब आप देखने वाले हैं उर्गम का देवग्राम। वो जो गुलाबी वाला है वही है मेरा लास्ट टाइम का होम स्टे। काफी पुराने हैं ये घर, और इनकी
छत में जैसे कि पहले पत्थर की पतली पट्टियों का इस्तेमाल होता था, अभी तो ये चादर लगी हुई है। अभी कौन सा फल है ये हमें नहीं पता। ये अखरोट ही है। फूलों से भरी हुई है उर्गम घाटी। और ये देखिए पत्ता गोभी की खेती। यहाँ लगी है मूली जो नहीं है मामूली, और यहाँ है लाल लाल मिर्ची, और ये टे से टमाटर, और ये रे से रास्ता। वो है से हिमांशु, ये है पी से प्रतीक, और यहां फिर से है भांग का पौधा जिससे हमारा कोई नाता नहीं है। लास्ट टाइम जब मैं आया था तो मुझे बताया गया था कि देवग्राम के अंदर जो नवरात्रा होती है उस वक्त रामलीला का मंचन भी होता है, लेकिन इस साल पता नहीं होगा कि नहीं कोरोना की वजह से। तो अगर आप उस वक्त आते हैं तो आपको वो रामलीला मिस नहीं करनी चाहिए। घर भी रंग बिरंगे ही हैं यहाँ। और अब देवग्राम से बाहर निकलकर हम आ चुके हैं, और ये जो रास्ता है कच्चा ये अभी मिल जाएगा उसी पक्की सड़क पर। और जैसा कि ज्यादातर यात्राओं में हमारे साथ हुआ है, हमारे साथ कोई ना कोई स्पेशल आ ही जाता है। तो ये देखिए आप यहाँ पे आ गए हैं, ये देवग्राम के राधे भैया। राधे भैया। और राधे भैया बोलने का रीजन क्या है, आप इनकी हेयर स्टाइल देखिए। हटना हिमांशु, इधर धूप आई थोड़ी। ये देखिए तेरे नाम वाली हेयर स्टाइल है। तो आओ राधे भैया, चलो। मूड भी राधे भैया जैसा ही है। तो जैसा कि मैंने कहा था, ये कच्चा रास्ता पक्की रोड पे मिल गया है। ये देखिए यह रोड भी यहीं आगे हमें लेके जाती, लेकिन अगर इस रोड से आते तो आपको देवग्राम नहीं दिखा पाते। बस अब थोड़ी ही दूर है कल्पेश्वर मंदिर। यूं तो गाड़ी आगे तक जाती है, लेकिन थोड़ी बहुत दूरी तो आपको चलनी ही चाहिए। तो इसीलिए हम वहां उर्गम से ही पैदल आ रहे हैं। उर्गम ग्राम जो है, वहां तक हम 3 थे, अब हम 4 हो चुके हैं वापस। राधे भैया भी बराबर आ रहे। राधे राधे रुक। ये राधे भैया किसी की नहीं सुनते हैं, ये अपनी मर्जी से चलते और हमसे आगे जा रहे हैं। एक झरने की धारा वहां पर है, और एक आप यहाँ देखिए, ये रही झरने की धारा, एक यहाँ, और पास से भी आपको देखने को मिलेगी ये, जैसे हम वहां पहुंच जाएंगे। एक और खास बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कल्पेश्वर महादेव का जो ये मंदिर है, यहाँ से रुद्रनाथ जी के लिए भी एक रास्ता जाता है, लेकिन वो पक्का रास्ता नहीं है। यहाँ पहाड़ों पर बहुत सारे गांवों के बीच से वो गुजरता हुआ रास्ता जाता है। और यहीं के लोकल जो थे उन्होंने बताया कि उस ट्रैक से जाने में करीबन 3 दिन लग जाते हैं। तो हमारे जैसों को तो हो सकता है 4 दिन ही लगे, और मेरे जैसे को 5-6 दिन लगेंगे। मेरे को 2 दिन लगेंगे। और लीजिए फाइनली हमें दिखाई दे गया है अखरोट का पेड़। उसके पास तो नहीं जा सकते, लेकिन आपको पेड़ दिखा सकता हूं। ये देखिए, ये जो पेड़ है इसके ऊपर छोटे छोटे जो हरे फल लगे हुए हैं, उसी के अंदर होता है अखरोट, जो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। मंदिर जो है अब थोड़ी ही दूर बचा है। ये देखिए झरना, और यहां से आप देखिए कल कल बहती कल्प गंगा। जो झरनों का जल जो ऊपर से गिरता है, यही मिलकर निर्माण करता है कल्प गंगा का। जहां जहां भोले बाबा है
वहाँ माँ गंगा उनके साथ में ही है। और वो देखिए सामने झरना, अब बेहद करीब। मैं नहाऊंगा और वीडियो नहीं बनाएंगे उससे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यह बोर्ड भी इस बात की गवाही दे रहा है कि कल्पेश्वर महादेव का जो मंदिर है वह 300 मीटर आगे है। और सामने वो जो ग्रीन पुल दिख रहा है आपको, उसे पार करते ही वहां पे है कल्पेश्वर महादेव का मंदिर। यहाँ पे कल्पेश्वर महादेव के बारे में थोड़ी जानकारी भी दी हुई है। तो कल्पेश्वर जो मंदिर है ओरगम घाटी में समुद्र तल से 2134 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मंदिर एक विशाल पत्थर के नीचे है जहां भगवान शंकर की जटा के रूप में पूजा होती है। पंच केदार के तीर्थ यात्रा के स्थान में यह 5वां केदार है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान भोलेनाथ ने यहाँ पर स्थित कुंड से समुद्र मंथन के लिए जल पात्र में जल दिया, जिससे 14 रत्न की उत्पत्ति हुई। मंदिर में हर वर्ष शिवरात्रि को संतान प्राप्ति मेला होता है। मंदिर के नीचे कल्पगंगा बहती है, जो कि आपने थोड़ी देर पहले अभी देखी थी, जिसे हिरणावती भी कहा जाता है। मंदिर के पुजारी पूर्व समय से नेगी परिवार से हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में भल्ला भी कहा जाता है। लीजिए आ गया है पुल, इसे पार किया जाए। जय भोले जय भोले जय भोले। मंदिर से घंटी की आवाजें आ रही है और ये झरने की धारा, बहुत सारे लोग नीचे गए हुए हैं स्नान करने के लिए। तो जो लोग भी यहाँ बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए आते हैं, जोशीमठ आते हैं, प्लीज 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 अगर आप यहाँ पे नहीं आए हैं तो कल्पेश्वर महादेव के दर्शन जरूर कीजिए। ये रहा कल्पेश्वर महादेव मंदिर और ये कल्पगंगा, और ये देखिए, और ये झरना भी कल्पगंगा में ही मिल रहा है। तो कैसा लग रहा है हिमांशु झरना? रेनबो भी बन रहा है। रेनबो दिखाई दे रहा है ना, ये देखिए आप। गिरते हुए झरने का जल जब हवा के साथ फुहारों के रूप में उड़ रहा है तो हमारे सूर्य देव जो हैं इससे सतरंगी प्रकाश को दिखा रहे हैं। सस्पेंशन ब्रिज से गुजर रहे हैं हम और इसे हमने लगभग पार कर लिया। लीजिए आ गए दूसरे छोर पर और बस अब थोड़ी सी सीढ़ियां बाकी है। सबसे इजी पंच केदार है ये, आपको बहुत ज्यादा नहीं चढ़ना पड़ता है। पूरे साल आप जब चाहें यहां दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। जय भोले जय भोले। लीजिए आ गया प्रवेश द्वार मंदिर का। जय श्री शंभो। इतनी खुशी हो रही है, पंच केदार के जो 5 व्लॉग्स बन जाएंगे, आप सभी पूरी पंच केदार यात्राएं कर पाएंगे। नंदी भगत हमेशा विराजमान होते ही हैं भोले बाबा के साथ। जय भोले।
बजरंगबली के भी दर्शन करने जरूरी हैं। देखिए कल्पगंगा एक बार फिर, और यहाँ बहुत सारी माताएं भजन गा रही हैं। आइए सुनते हैं। दोस्तों, कल्पेश्वर मंदिर का ये जो स्थान आप देख रहे हैं, इसे कहा जाता है अमृत कुंड। यहाँ पे बूंद बूंद करके नीचे से पानी टपकता है और इकट्ठा होता है, और इसी जल से कल्पेश्वर बाबा की जो जटा स्वरूप में पूजा होती है, उनका जलाभिषेक किया जाता है। तो हम भी यही करने वाले हैं। भजनों का आनंद लिया जाए। तो चलिए भजनों का आनंद भी लेते हैं। नमः शिवाय नमः शंकराय ऐश्वर्यमस्तु चिराय शुभोवाधन्दानिशमित्यस्तु ओम त्र्यकं ददामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् नमः शिवाय नमः शंकराय साम सदा सेवाय नमो तराय तमय शिवाय श्याम सदा शिवाय नमो। हो जाएगा हो जाएगा। जय भोले, जय शंभो। कल्पेश्वर महादेव की जय। बांटना आप लोगों ने, जितने आप लोगों का पंचविधि पैत्यागम्बातुलं पानकं साकानां यद्यगजितकरपूरखण्डो युग तामूलं मनसा मया विरचितं भक्तां प्रभो श्रीपुर सत्यं चार्योगयोगव्यञ्जनं चादरः निरमल वीणां वेदविढङ्कारकला गीता च नित्यकृता साष्टाङ्गपयधिः स्तुतिबहुधीभूतमस्मया संकल्पे समर्पितं तदो पूजा च प्रभो। ओम अखंड चंदनम नित्यम गंधादसु मनोहरम विलेपनम सुरेशिक चंदनम तिक्रियताम
प्रियतम जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् सर्वारकवन्दनं मृत्योर्मौक्षीयमानिता। ॐ धूपं दीपं देवदयानिधे पशुपते यत्कल्पितगहतं सौवर्णेन रत्नखण्डगच्छे पात्रेभ्यः पायसं वत्सं पञ्चविधीपैदा ब्रह्माफलं पानकं शाकानानित्यरुचिकरा कर्पूरखण्डो जल तामूलं मनसा मया विरचितं भक्तां प्रभो स्वीकुरु सत्यं चामरयोर्युगव्यञ्जनं सादराचा निर्मला वीणाम्बेर्विढङ्कालकला गीतथा नित्यता साष्टां प्रगति स्तुति बहुविधि हो तत्समस्मया संकल्पे समर्पितं तव विभो पूजाग्रह प्रभो। ओम अखण्डचन्दनं बुद्ध्यं गन्धादसुमनोहरं विलेपनं सुरे श्रेष्ठाय चन्दनं दद्याताम्। नमः शिवाय नमः शङ्कराय महेश्वराय च सांसला शिवाय नमः। नमः परमात्मे पुरुषोत्तमाय नरहे नारायणं वासुदेवाय तनुरे सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सारिके शरणं त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमस्ते। ओम त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं सर्वारकवन्दनं मृत्योर्मोक्षीयमानिता। शिवराय नमस्कार साम सदा। तो चलिए पंडित जी से जानते हैं इस स्थान के महत्व के बारे में। पंडित जी, सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम भगवान सिंह नेगी, कल्पेश्वर पुजारी। और यहाँ पर जो है कल्पेश्वर की महिमा इस प्रकार से है कि भगवान जो है शंकर का यहाँ पर जटा, भगवान शंकर की जटा है यहाँ पर, और जटा की ही पूजा होती है। ये मंदिर जो है 12 महीना खुला रहता है, हर दिन यहाँ पर जो है पूजा होती है। यहाँ पर से जो है जटा से जो है जल निकलता है, जो पीछे जो है कुआं है, और कुआं में जो है जल एकत्रित होता है, और उसके से उसी जल से जो है भगवान का अभिषेक होता है। बगल में हेनावती नदी है, हेनावती नदी जब भगवान के चरणों से नीचे जाती है इसको कल्पगंगा कहते हैं। ये नदी जो है जब जो है नीचे त्रिवेणी में पहुंचती है तो ये अलकनंदा से मिलती है और देवप्रयाग में जाके गंगा जी से मिल जाती है। ये 5वां स्थान भगवान कल्पेश्वर का पंच केदारी में। पहले जो है केदारनाथ, दूसरा जो है मध्यमेश्वर, तीसरा तुंगनाथ, चौथा केदारनाथ और 5वां कल्पेश्वर। ये जो है 5 आलय भगवान शंकर के मध्यमहेश्वर, तुंगमहेश्वर, रुद्र कल्पमहेश्वर। यहाँ पर जो है आप जटा की पूजा होती है। आप जो है यहाँ पर से जो है रुद्रनाथ में जाइए तो भगवान के देश की चेहरे की पूजा होती है। अच्छा पंडित जी, मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था, उसके अंदर ये था कि यह जो स्थान है उर्गम घाटी जो है यह दुर्वासा ऋषि से भी जुड़ी हुई है। हाँ, ये जो है यहाँ पर जो है दुर्वासा ऋषि ने तप किया है और इसी के नाम से जो है ये उर्गम घाटी कर दिया। ये बाढ़ दुर्वा ऋषि ने तप किया था उन्होंने, इसीलिए जो है उसका नाम जो है उर्गम पड़ा है, उर्गम घाटी। और अगस्त मुनि से भी कुछ रिश्ता है यहाँ का? हाँ, अगस्त मुनि से भी रिश्ता है, अगस्त मुनि से भी भगवान कल्पेश्वर का रिश्ता है। सारा ये उत्तराखंड से रिश्ता है। पंच केदारी में 5 जो है शिव जी के आलय है और 5 जो है केदार ये क्या नाम वो है बद्री आश्रम है। 5 ही बद्री आश्रम है, 5 जो है सब तो पंडित जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने हमें अच्छी जानकारी दी। तो यहाँ पे अभी कुछ यात्री भी आए हुए हैं, उनसे भी जानते हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा दर्शन का। हाँ जी आंटी जी, आपका नाम? सरिता नेगी। आप कहाँ से आए हैं? श्रीनगर से। श्रीनगर से आए हैं। अभी हम वहीं थे श्रीनगर में ही थोड़े टाइम पहले। अच्छा। आप? श्रीनगर से। अच्छा, आप सब श्रीनगर से हैं? तो क्या बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, भगवान के दर्शन करके बहुत ही शांति मिली हमको। आइए जरा झरने की तरफ चलते हैं, कल्पगंगा के पास।
हेणावती नदी। और लीजिए फाइनली आ गए हम झरने के बिल्कुल पास। देखिए आप कितनी ऊंचाई से गिर रहा है इस झरने का पानी। यह देखिए रेनबो भी बन रहा है यहाँ। कैसा लग रहा है लाइफ का पहला एक्सपीरियंस? तो उम्मीद करता हूं आपको ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप जानते हैं कि क्या करना है। आपको वीडियो को, व्लॉग को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट्स करके हमें बताना है। ठीक है, फर्स्ट टाइमर्स जो है वो सब्सक्राइब बटन को हिट करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको नए नए व्लॉग्स के नोटिफिकेशंस मिलते जाएं। अब जाने से पहले पंच केदार यात्रा के 5 व्लॉग्स पूरे हो चुके हैं, तो भोले बाबा का एक जयकारा तो बनता है, तो हो जाए। हर हर महादेव, जय शिव शंकर, बम बम भोले।